द चैलेंजर्स जोन में आप सबों का स्वागत है। मैं राजेश कुमार गौतम सर आप सबों के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा नामांकन से संबंधित जारी सूचना को लेकर आज आया हूं। जैसे कि आप सभी अभी जो विद्यार्थी 12th की परीक्षा पास कर चुके हैं, चाहे वो जैक से पास की हो या सीबीएसई से, नामांकन के लिए अब आप प्रतीक्षारत हैं, तो वो घड़ी आ गई है। अब नोटिस निकल गया है और ये नोटिस विनोबा भावे के द्वारा 7 अगस्त 2021 को निकाला गया है। एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 सेशन 2021 to 2024 आर इन्वाइटेड फॉर डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आप तभी अपना नामांकन करवा पाएंगे जब आप चांसलर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो चांसलर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की जो तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है और वो तिथि कब समाप्त होगी, उसके बाद आपके आवेदन के बाद जो स्क्रूटनी होगी उसकी तिथि कब समाप्त होगी, ये आगे हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। चांसलर्स पोर्टल विल ओपन फ्रॉम 9/8/2021 to 25/8/2021। चांसलर पोर्टल, जैसा कि आप जान रहे हैं, अब जो नामांकन की प्रक्रिया है वो सेंट्रलाइज हो गया है, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए आपको चांसलर पोर्टल में आवेदन देना होगा। चांसलर पोर्टल 9 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक खुला रहेगा। और चांसलर पोर्टल में आवेदन के लिए कहाँ जाएंगे? आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या सबसे अच्छा रहेगा कोई कैफ़े से करें। कैफ़े में जाके, इंटरनेट कैफ़े में जाके आप जो है सो चांसलर पोर्टल में आवेदन करें। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, आपकी योग्यता सूची की जो है सो मेरिट लिस्ट की जो है सो पब्लिकेशन आनी, वो जो छपेगा, जारी जो किया जाएगा वो 28/8/2021 तक आप देख पाएंगे, नेट पर जाकर देख पाएंगे अपना वेबसाइट पे। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, अंतिम तिथि नामांकन की 10/9/2021 है, यानी अगले महीना के 10वीं तारीख तक है आप नामांकन लेंगे। लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, आपके पास जो भी प्रमाण पत्र हैं जैसे मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ों का जो है सत्यापन, वेरिफिकेशन आप सत्यापन जिस कॉलेज में आप नामांकन लेंगे वहाँ कराएंगे और ये 13 तारीख तक होगा, 13 सितंबर 2021 तक होगा। वैसे विद्यार्थी जो प्रथम सूची में सेलेक्ट होंगे और जिनका नामांकन हो जाएगा 10 तारीख को और जिनका डॉक्यूमेंट 13 तारीख तक सत्यापित हो जाएगा, वो 14 तारीख से फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले जो हैं कैंडिडेट क्लास कर सकते हैं। कॉलेज में क्लास प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 14/9/2021 है। अब यहाँ ये बता देना जरूरी है कि जब आप चांसलर पोर्टल में आवेदन करेंगे और जब आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और फिर जिस कॉलेज में आप नामांकन लेने के इच्छुक हैं वहाँ जब नामांकन लेने जाएंगे, तो नामांकन लेने के बाद जब कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी सर्टिफिकेट्स की, तो वहाँ 13 तारीख तक उसका जांच करवा लेंगे। तो किन किन कागज़ों की जांच करवाने की ज़रूरत पड़ेगी इसकी सूची में आपको दे देता हूँ। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाएंगे और कैसे क्या करेंगे? फॉर द वेरिफिकेशन यानी सत्यापन अपने मूल प्रमाण पत्र का जो है कहाँ करवाएंगे जाके? वैसे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो गए एडमिशन के लिए उनको निर्देश दिया जाता है कि वो अपना संबंधित रिस्पेक्टिव कॉलेज यानी संबंधित कॉलेज जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन कोलंबस के लिए हुआ है या वुमेंस कॉलेज के लिए हुआ है या अनदर कॉलेज के लिए, तो वो अपने कॉलेज जाएंगे, सारा ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे एडमिशन के लिए, साथ में उसके फोटोकॉपी भी रख लें। और आपको ये डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। पहला क्लास 10th का मार्कशीट यानी 10वीं क्लास का जो है अंक पत्र, उसका ओरिजिनल भी ले जाएं और उसकी छाया प्रति भी ले जाएं। +2 मार्कशीट यानी 12वीं कक्षा का अंक पत्र और उसकी छाया प्रति ले जाएं। फिर वैसे बच्चे जो इंटर कॉलेज से, कोई भी इंटरमीडिएट कॉलेज से जहाँ से पास किए हैं 12th, या अगर +2 स्कूल से किए हैं तो वो अपना कॉलेज या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज में पढ़ने वाले के लिए CLC हो जाएगा
स्कूल से निकलने वाले के लिए SLC हो जाएगा, वो लेके जाएंगे ओरिजिनल, उसकी छाया प्रति भी साथ रख लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट्स जो है झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, अंचलाधिकारी के द्वारा भी जारी किया जाता था, लेकिन अभी SDO के द्वारा जारी किया जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा प्रमाणिक होता है। तो ST, SC, BC1 और BC2 यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए जो आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है वो लेके जाएंगे। 5वां पॉइंट है रेसिडेंशियल। अगर आपने आवासीय सर्टिफिकेट बनाया है तो वो देना है। EWS ये अभी नया है, बिल्कुल साल 2 साल ही हुआ है। इसका मतलब हो गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी अति पिछड़ा वर्ग। जो वैसे कैंडिडेट जो सामान्य वर्ग से आते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर उन्होंने EWS का सर्टिफिकेट बनाया है और नामांकन के समय यदि आपने आवेदन में दिया है और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये सर्टिफिकेट भी ले जाएं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आवश्यक है। PWD पर्सन विथ डिसएबिलिटी यानी वैसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं, जो अक्षम हैं और जिनका जो है प्रतिशतता डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो सिविल सर्जन, जो सिविल सर्जन होते हैं जिला के, तो उनके द्वारा जो है सो जारी किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कम से कम 40% या उससे अधिक आपके अंक होने चाहिए। और एनी अदर सर्टिफिकेट्स दैट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, जैसे आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं, योगा और कुछ ऐसा कल्चरल चीज़ में या ब्लैक बेल्ट में या जो कुछ के आधार पे आपने आवेदन दिया है एडमिशन के समय में, तो वो सर्टिफिकेट्स भी आप ओरिजिनल लेके जाएं, उसकी छाया प्रति लेके जाएं। बाकी कलरफुल फ़ोटो तो लेकर जाना ही होता है। तो ये सारा आपका वेरिफिकेशन में होगा। और द चैलेंजेस जोन आप सबों के लिए हर एक विषयों का जो सिलेबस है वो आपका दिया हुआ रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके विभिन्न विषयों के सिलेबस को देख सकते हैं और उसके मटेरियल्स को भी देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की नई सूचना आती है तो आप हमारे चैनल में देखें, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।